हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जो यह प्रश्न हम लोग हिंदी से कर रहे थे वर्ण विचार के, हम लोग तो दो पार्ट में हम लोग देखे थे वर्ण विचार। एक था स्वर और एक था व्यंजन। तो एक व्यंजन के रूप में हम लोग दो पार्ट में देखे थे और उसी से संबंधित हम लोग उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज प्रश्न करते हैं तो जो कि यह सब एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ही प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अढ़ है, अज्ञ है, अड है, अड़ है। तो आपको बताना है इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं कि क्या क्या होता है। छत्री होता है, छत्र, अज्ञ अज्ञ होता है, अज्ञ और स्र होता है। क्या होता है? स्र होता है। तो आप लोग जानते हैं इसमें थोड़ा सा छत्री, त्र, अज्ञ और स्र होता है। तो आप लोग जानते हैं कि यह संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो सही होगा, इसमें बी ऑप्शन से होगा। यह संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसमें ऑप्शन हमारा जो है बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। त है, न है, द है, ट है। तो आपको बताना है कि उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो दंत नहीं है, कौन सा ऑप्शन हमारा हो गया जो हमारा सही होगा? यह ट जो हमारा यह दंत नहीं है। ठीक ना? तो इसमें आपको बताना है, तो ट जो है हमारा क्या होगा? मूर्धा होगा। क्या होगा? मूर्धा होगा। इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें दंत से उच्चारण होने वाले त है, न है और द है। तो त, थ, द, न होता है, आप लोग जानते हैं। और इसमें हमारा क वर्ग जो होता है कंठ से होता है। च, क, च, ट। तो तो क हो गया। क से हमारा जो कंठ से उच्चारण होता है। तो से तालु और मुंह से जो ट वर्ग होता है वह हमारा इसमें मूर्धा होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अनुस्वार कहते हैं, अयोगवा कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, अकारांत कहते हैं। तो आपको बताना है कि जिस शब्दों के अंत में क्या आता है? अ आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। अकारांत कहते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन क्या कहते हैं? य, र, ल, व। यह जो होते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक ना? तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्थ। यह देखिए, क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है? यह क्षत्रिय वर्ण है जो किसके वर्ग से योग से बना है? तो इसमें देखिए, यह ऑप्शन इसमें थोड़ा सा हमारा यहाँ पे आधा का होगा। तो क्षत्रिय जो वर्ण है किसके योग से बना है? तो आपको बताना है, इसमें हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह फर्स्ट ऑप्शन से ही सही होगा। क आधा रहेगा प्लस मूर्धन्य स रहेगा। इसको मिला के हमारा बनता है क्षत्रिय। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला से स्वरों की संख्या कुल कितनी है यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो आपको बताना है हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है, 13 होती है। तो हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या होती है कितनी? 11 होती है। इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? अ, उ, ए, य। यह आपको बताना है कौन सा इसमें स्वर नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, जो कि यह जो हमारा स्वर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग का नहीं है? कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ठ, ढ, अड़ और घ। तो कौन सा ट वर्ग का नहीं है इसमें आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि ट वर्ग में क्या आता है? ट आता है, ठ आता है, ट, ठ, ड, ढ, ढ और अड़ आता है। ठीक ना? तो इतने वर्ड आते हैं, आप लोग जानते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो हमारा घ नहीं है इसमें। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन डी सही होगा। घ जो है यह
हमारा क वर्ग में आता है। किस में आता है? क वर्ग में आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, 34 होती है, 33 होती है, 36 होती है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग जानते हैं, तो इसमें हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजनों की संख्या होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर है, आ है, ई है, ज है, अड़ है। तो हम लोग पढ़े थे कल हम लोग पढ़े थे पश्च स्वर। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ये जीव है? इसमें अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें हमारा पश्च स्वर जो पीछे से, जो जीव के पिछले भाग से उच्चारण होता है। और मध्य स्वर में क्या होता है? सिर्फ अ आता है, ठीक ना? क्या आता है? अ आता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा पश्च स्वर में? तो इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह अ है, ठीक ना? पश्च स्वर है, जो पश्च स्वर है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा आ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन योगवाह है? कौन सा योगवाह है? विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है, अल्प प्राण है। तो कौन सा योगवाह है? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, योगवाह जो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? हमारा विसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग जो होता है वो हमारा योगवाह कहलाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छाता छ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। दंत से होता है, ओष्ठ से होता है, तालव्य से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। तो इसमें आपको बताना है कि जो छाता छ है वो किसका उच्चारण स्थान होता है। तो आप लोग जानते हैं कि यह छाता छ किस में आता है? च छ। तो आपको बताना है तो यह किससे उच्चारण होता है? तो इससे उच्चारण होता है यह तालव्य से। किससे उच्चारण होता है? तालव्य से उच्चारण होता है। इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? छत्र, अंत्र, अज्ञा, कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए, इसमें जो हमारा संयुक्त व्यंजन है, यह बी जो है ऑप्शन हमारा सही होगा। स जो है हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, यह हमारा ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन सा होता है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ व। तो आपको बताना है कि जो हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए, जो हम अभी पढ़े हैं, जो यह हमारा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, तालव्य व्यंजन। और यह जो ट होता है, यह इसमें मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। और त जो होता है यह दंत से उच्चारण होता है। किससे? दंत से यह उच्चारण होता है, त वर्ग का है। प वर्ग का होता है तो यह ओष्ठ से उच्चारण होता है, ठीक ना? ओष्ठ से उच्चारण होता है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यह ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य के, ऊष्म के, अंतःस्थ के, ओष्ठ के। तो आप अभी पढ़े, हम बताए हैं कि य र ल व जो है यह अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? बड़ा वाला स होता है, छोटा वाला स होता है, और एक मूर्धन्य स होता है, ठीक ना? और ह होता है। तो यह ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं। इसको आप लोग याद रखिए, ऊष्म व्यंजन ये आए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, हम लोग थोड़ा सा तेजी से करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है किससे होता है? केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह से, और इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो आप लोग जानते हैं अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से होता है। किससे होता है? नाक और मुंह से होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। तो इसमें आपको बताना है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो देखिए, अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर। कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर को हम जिसे इसमें लिखते हैं क, ख, ग,
घ और अंगा जो होता है, तो यह वर्ग का जो पांचवा अक्षर अंगा होता है, यह सभी जो पांचवा अक्षर होते हैं वर्ग का, तो यह उसी को हम अनुनासिक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, आपको बताना है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। कंठोष्ठ ध्वनि का यहाँ पे उदाहरण है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए कंठ ओष्ठ मतलब ध्वनि का जो उदाहरण होता है वह होता है हमारा ओ होता है, और क्या होता है, अ होता है। क्या होता है, अ होता है। तो यह कंठोष्ठ ध्वनि का हमारा उच्चारण होता है। तो यहाँ पे र लग गया है, तो यहाँ पे अ होगा, ठीक ना। तो यह कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, क्या है, शब्द ध्वनि वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो आपको बताना है कि यह भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या होता है। तो देखिए भाषा जो हमारी होती है, इसका इकाइयों का जो हमारा सही अनुक्रम होता है, यह ध्वनि शब्द पद वाक्य होता है। सबसे पहले ध्वनि आती है, फिर उसके बाद शब्द आता है, फिर पद आता है, फिर वाक्य होता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। पार्श्विक है, उच्छिप्त है, प्रकंपित है, संघर्षहीन है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रयत्न के आधार पर ल क्या होता है, तो प्रयत्न के आधार पर जो ल होता है हमारा पार्श्विक होता है। क्या होता है, पार्श्विक होता है, ठीक। उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं वह क्या होते हैं, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। शब्द होती है, व्यंजन होती है, स्वर होती है, वर्ण होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अब माना जाता है हमारा क्या, वर्ण को माना जाता है सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला जो कहा जाता है, तो वह वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, तो क ख य र च ज और ट और अ। तो आपको बताना है कि इसमें कंठ, कंठ आप जानते हैं कि क वर्ग जो होता है हमारा वह कंठ होता है। क्या होता है, क वर्ग जो होता है हमारा कंठ होता है। क वर्ग जो हमारा होगा वह कंठ होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ग घ ज झ और ड ढ प फ। तो आपको बताना है कि जानते हैं कि मूर्धन्य व्यंजन में कौन सा होता है, क च ट तफ होता है। तो आप लोग जानते हैं, तो क वर्ग जो होता है हमारा कंठ हो जाता है, च वर्ग हो जाता है हमारा तालव्य होता है, और मूर्धन्य जो होता है हमारा किस में आता है, तो हमारा जो ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ, यह हमारा होता है क्या होता है, मूर्धन्य होता है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग वर्ण कौन से है। अल्प प्राण वर्ण कौन से है, यह आपको बताना है। तो अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा यह आपको बताना है। तो अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं वह कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण जो होते हैं हमारा क्या होता है, अल्प प्राण जो हमारा होता है तो वह होता है, इसमें आप कोड लिख लीजिएगा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं वह अल्प प्राण होते हैं। तो इसमें देखिए पहला हमारा क आ गया, तीसरा ग आ गया, और इसमें पांचवा जो आएगा हमारा अंग, तो वह आएगा हमारा अल्प प्राण के जो अंतर्गत आते हैं। इसमें आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। स है, य है, ग है, ज। तो आपको बताना है नासिक के व्यंजन कौन सा है, इसमें आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, तो य जो होता है हमारा नासिक के होता है। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं। ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक के कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं।
तो आपको बताना है कि ए और अ जो वर्ण होते हैं वह क्या कहलाते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ए और अ वर्ण जो वर्ण है यह कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा डी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ चलिए देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं, अ आ होता है, ई होता है, उ होता है और अंग अह होता है। तो अयोगवा आपको बताना है। तो अयोगवा कौन वर्ण होते हैं यह आपको बताना है। तो वर्ण कौन सा होता है हमारा, अंग और अ जो होता है हमारा अयोगवा होता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा डी ऑप्शन सही है। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन है, किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है, पुणे में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, उत्साह में। तो द्वितीय व्यंजन किसमें है, इसमें ऑप्शन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, द्वितीय व्यंजन कौन सा है। तो देखिए जो द्वितीय व्यंजन है वो हमारा दिल्ली में द्वितीय व्यंजन है। इसमें ल जो है हमारा 2 बार इसका उच्चारण हो रहा है। तो द्वितीय व्यंजन इसमें हमारा सी होगा और डी होगा और सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। स स ह, इसमें जो हमारा क्या, इसमें कौन सा व्यंजन कहलाते हैं, प्रकंपित, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। इसमें छोटा बड़ा वाला स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह यह किसके अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग जानते हैं यह आते हैं संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, जो कि इसे ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, इसमें आपको बताना है नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ जो है हमारी, यह नवीन विकसित ध्वनियाँ है, ठीक ना। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, कौन सा घोष वर्ण है आपको बताना है। तो देखिए ये आप लोग जानते हैं, एक होता है अघोष होता है, क्या होता है, एक होता है अघोष होता है, एक होता है घोष, एक होता है घोष, जिसे हम लोग सघोष के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसमें पहला और दूसरा जो होते हैं वह अघोष होते हैं। ठीक, और हमारा तीसरा और चौथा पांचवा जो होते हैं वो हमारे घोष होते हैं या सघोष होते हैं। तो आप लोग बताना है कि इसमें जो देखिए हमारा ये दूसरा वर्ण है तो ये हमारा अघोष हो गया, च जो है हमारा अघोष हो गया, और हमारा थ ये हमारा अघोष हो गया। हमें बताना है घोष, तो घोष जो हमारा है म है, इसमें हमारा म है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा सी ऑप्शन से होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।